हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिरेकल लाइफ। आज मैं आपको बताऊंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे आप अपने शरीर को फिट बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं और कैसे आप अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ठीक है, फिर तो डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही मैं ठीक हो जाऊँगा। बहुत बार आप अपनी बीमारियों को बहुत अच्छे से ठीक कर लेंगे, लेकिन बहुत बार ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि हमें डॉक्टर की मदद लेनी पड़ती है, तो वहाँ आपको ज़रूर लेनी चाहिए मदद। लेकिन जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करते हैं ना, तो आप अपना भी ट्रीटमेंट में सहयोग दे रहे होते हैं और आप अपने आप को जल्दी से जल्दी ठीक कर लेते हैं। तो आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है, और हर किसी को अपनी बॉडी का पता रहता है कि कहाँ मुझे डॉक्टर की मदद लेने की ज़रूरत है, तो वहाँ आपको ज़रूर लेनी पड़ेगी मदद। अब डॉक्टर भी तो अपना काम कर रहे हैं, आपकी मदद करने आए हैं इस धरती पर, उनका भी तो कुछ सहयोग है, तो ज़रूर लेनी है आपको मदद उनकी। ठीक है, तो आज मैं आपको ये बताती हूँ कि आप कैसे, मतलब क्या चीज़ें आपको यूज़ करनी है अपने अपने आप को हेल्दी बना के रखने के लिए। आपको सबसे पहले तो ना, आपको कोई भी बीमारी है, कोई भी आपको दर्द है, तो उसको ना लोगों में गाइए मत। यानी कि आपसे कोई कुछ पूछ रहा है कि कैसे हाल चाल है, क्या हाल चाल है आपके, और आप ना वहाँ पर सिर्फ अपनी बीमारियों का बखान करने लग जाते हैं कि मुझे तो सिर में दर्द है, मेरा तो शुगर इतना बढ़ा हुआ है, मेरा तो बीपी इतना बढ़ा हुआ है, कल रात को ऐसे हो गया था, कल रात को वो हो गया था, मेरे शरीर में यहाँ दर्द है, मेरे शरीर में वहाँ दर्द है। तो हम ना, सामने वाले ने तो पूछा कि क्या हाल चाल है, और हमने बस अपनी बीमारियों का बखान कर दिया। वहाँ पर हम सिंपल से शब्द ये बोल सकते थे ना कि हाँ ठीक हूँ मैं, बोल दीजिए ना, क्या जा रहा है आपका। और जब आप उस आदमी को, सामने वाले को आप बता रहे हैं कि ये बीमारी है, ये मेरे शरीर में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो आपको क्या हेल्प मिल रही है उसकी तरफ से? सिर्फ एक सिंपैथी कि हाँ ये तुझे ये है वो है, नहीं मिल रहा है ना। वो आपकी मदद नहीं कर सकता है। आपको ये समझना चाहिए कि आपको किसके सामने आपको अपनी बीमारियों को बताना है, और सही वे तो या तो वो परमेश्वर है, भगवान है, ईश्वर है, या तो वो डॉक्टर है, जिनके सामने आपको सच में अपनी बीमारियों को बताना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम्स को बताना चाहिए। लेकिन हम यहाँ ये चीज़ें हम नहीं समझते हैं। हम अपनी बीमारियों का ऐसे ढिंडोरा सा पीट देते हैं कि मुझे ये हुआ है, एक सिंपैथी लेने के लिए, है ना। तो आपको ये बंद करना पड़ेगा। सिर्फ लोगों से आपको ये चीज़ें आपको बोलनी चाहिए कि मैं ठीक हूँ। ठीक है, अपने शब्दों का तो सही इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप बोल रहे होते हैं ना सामने वाले को कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, तो सामने वाला भी सोचता है हाय ये कितना बीमार है, उसके भी माइंड में वही चीज़ें चलती हैं कि हाय ये कितना दुखी है, ये चीज़ें। ठीक है, तो उनकी भी वाइब्रेशन अच्छी नहीं होती है, और जब आप अपनी बीमारियों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो आपकी भी वाइब्रेशन अच्छी नहीं होती है। तो ऐसे करके आप अपनी बीमारियों को बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि आपको किसके सामने अपनी बीमारियों के बारे में बताना है, किसको आपने अपना हाल चाल बताना है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है कि अपनी बीमारियों का बखान इतना ज़्यादा ना करें, दुनिया के आगे ना करें, सिर्फ सिंपैथी गेन करने के लिए तो बिल्कुल ना करें। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। सेकंड, जो हम ये फ़ोन वगैरह पे सर्च करते हैं ना कि कुछ प्रॉब्लम आ गई है आपको, और उसके बारे में कि बीपी बढ़ने के क्या क्या नुकसान है, शुगर बढ़ने के क्या क्या नुकसान है, कमर दर्द होने के कारण, मतलब हम उस चीज़ों का ना बहुत ऐसा डीपली एनालिसिस करते हैं कि इससे ये यूज़ कर लिया तो इससे क्या हो जाएगा, ये बीमारी इतनी बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, है ना। और जैसे हम कई बार ऐसा भी करते हैं ना कि डॉक्टर ने हमें कुछ दवाइयाँ दी हैं और उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। अब डॉक्टर है, उसने सही सोच समझ कर तो दी होंगी दवाइयाँ, लेकिन हम फिर भी नेट पर इतना ज़्यादा सर्च करते हैं कि ये बीमारी, ये किस बीमारी के लिए ये टैबलेट, इसका नुकसान क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, और बहुत सारे जब वो नुकसान भी बता देता है कि आपको एलर्जी हो सकती है, आपको ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो हमारा फोकस उस नेगेटिव चीज़ पर चला जाता है। तो आपको ये नहीं करना है ना। तो आपको अपनी बीमारियों के बारे में उस पर इतना ज़्यादा सर्च करना है कि इसे ये बीमारी ज़्यादा बढ़ गई तो क्या हो सकता है, मतलब नेगेटिव चीज़ें आपको देखनी बंद करनी है, गूगल पर सर्च नहीं करना है। ठीक है। थर्ड, ये जब भी आप कोई मेडिसिन्स लेते हैं तो आप उसको ब्लेसिंग्स देके आप कंज्यूम करें।
जैसे कि आपने उसको बोल सकते हैं आप कि थैंक यू सो मच कि तू अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है, थैंक यू सो मच मुझे हेल्दी बनाने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे तूने स्वस्थ कर दिया है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। एक ग्रैटिट्यूड दें और उसको ये सारी चीज़ें बोल दें और फिर आप उसको लें, आप मेडिसिन को तब लें। आप इससे अपना जो ट्रीटमेंट का प्रोसेस है आप उसको बड़ा तेज कर देते हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, आपको ऐसे ही दवाइयाँ लेनी हैं। और फोर्थ है कि आपको ना अपने लिए अफर्मेशंस का यूज़ ज़रूर करना है। आपको डेली मॉर्निंग में उठना है अफर्मेशंस का कि आई एम हेल्दी, मैं फ़िट हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। ऐसे ऐसे अफर्मेशंस का आप यूज़ कीजिए, क्योंकि ये आपको अच्छा फील कराने में आपकी मदद करेगी। और आपको पता है कि हमारी बॉडी की हर एक सेल्स हमारी बातें सुनती हैं। जब हम दूसरों से बोल रहे होते हैं ना, या खुद भी ऐसा महसूस कर रहे होते कि मैं बीमार हूँ, मेरे साथ कभी ये ना हो जाए, मेरे साथ वो ना हो जाए, या हम दूसरों से हम सिंपैथी गेन करने के लिए हम बहुत सारे ऐसे झूठ मूठ में भी कई बार हम बोल देते हैं कि मुझे तो ये हो रहा है, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, मेरे तो पैरों में दर्द हो रहा है, कई बार बोल देते हैं ना, और वो चीज़ फिर सच भी हो जाती है। तो हमारी बॉडी की हर एक सेल्स हमारी बातें सुन रही होती हैं। हम उनको फिट भी हम उसको हेल्दी बना सकते हैं अपने सही शब्दों के कारण, ठीक है। तो आपको हमेशा अपने लिए अफर्मेशंस का यूज़ करना है कि मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। आपको जो भी अफर्मेशंस आपके लिए अच्छे लगते हैं, आप उन अफर्मेशंस का, पॉजिटिव चीज़ों का, पॉजिटिव बातों का आप रिपीट करना स्टार्ट करें। आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। पानी को अफर्म करके पिए। पानी में आप थोड़ी देर पानी का ग्लास अपने हाथ में लें और उसको देखें और बोले कि आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी। आपका जैसे शुगर लेवल आपका थोड़ा बढ़ा हुआ है, जैसे वो नॉर्मल करना है, तो जो भी आपको डिजिट चाहिए होते हैं वो आप बोल दीजिए कि माई शुगर लेवल इज़, बीपी का भी बोल सकते हैं आपको, ठीक है। लेकिन और फिर आप उसको कंज्यूम करें और यकीन मानिए बहुत आपको मदद मिलेगी इससे। और जहाँ ये बातें हम बोलते हैं ना कि ये शुगर नॉर्मल है, बीपी नॉर्मल है, तो इन चीज़ों को तो बोलना बंद करें, क्योंकि आपका शरीर अच्छा होना आपका हक है और आप उसको ठीक करने में सहयोग कर रहे होते हैं जब आप इन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। बस आपको अपनी बीमारियों के बारे में बातें नहीं करनी है, बस आपको उस परमेश्वर पर, भगवान पर यकीन रखना है, उस यूनिवर्स पर यकीन रखना है। उसके सामने वो बातें बोलिए, डॉक्टर के सामने वो बातें बोलिए, और किसी के सामने भी कुछ भी नेगेटिव मत बोलिए। आपकी बीमारियों, जो भी आपकी बीमारी है ना, वो आप बहुत जल्दी ठीक कर लेंगे। जहाँ हम ये बोलते हैं ना कि माइग्रेन कभी ठीक नहीं हो सकता है, माइग्रेन भी आप ठीक कर सकते हैं। जब हम माइग्रेन जब आप ऐसा बोलते हैं ना कि ये बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती है, तब वो ठीक नहीं होती हैं। अदरवाइज़ जब आपका ऐसा एटीट्यूड हो जाता है ना कि मैं हेल्दी हूँ, मेरा मतलब अधिकार है हेल्दी रहने का, और कोई भी बीमारी हो मेरे शरीर में वो रह ही नहीं सकती है, मैं बस हेल्दी ही हूँ, हेल्दी रहने आया हूँ मैं इस धरती पर। जब आप अपने लिए ऐसा सोचते हैं ना, तो यकीन मानिए आपकी बॉडी में कोई भी बीमारी कभी भी नहीं रुकेगी। ये हमारे ही थॉट्स होते हैं कि माइग्रेन कभी जाएगा नहीं, ये सारी चीज़ें बोल के हम अपने शरीर में बीमारियों को बुला रहे होते हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है, ठीक है। और ज़रूर ये चीज़ें आप ट्राई करें और विजुलाइज ज़रूर कीजिए कि जब आप ठीक हो जाएंगे तो आप जैसे उसके बाद में आपको कैसा महसूस होगा, वो चीज़ें आप ज़रूर विजुलाइज करें। आप यकीन मानिए आप ठीक हो जाएंगे। बहुत सारी स्टोरी तो हमने ऐसी सुनी है कि दोनों किडनियाँ फेल हो चुकी थी, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, हॉस्पिटल में चल रहा था, उन्होंने सिर्फ विजुलाइज करके कि मेरी किडनियाँ फिट है, हेल्दी है, अपना काम, अपना जो फंक्शन है वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ऐसा देख देख के उन्होंने अपनी किडनियों को एकदम से स्वस्थ कर लिया था। और ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो आप ठीक नहीं कर सकते हैं। बस हमारा जो थॉट प्रोसेस है ना, हमारे जो विचार हैं वो ठीक होने चाहिए। आप अपने विचारों की शक्ति पर मतलब भरोसा रखिए। विचारों की शक्ति ना बहुत पावरफुल है, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी रख सकती है, हेल्दी बना सकते हैं। हमारे विचारों के कारण ही हम बीमार होते हैं। तो आपको बस अपने विचारों को ठीक रखना है, आप ज़रूर फिट हो जाएंगे, आप ज़रूर हेल्दी हो जाएंगे, सारी बीमारी आपके शरीर से छूमंतर हो जाएंगी।
यकीन रखें और इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो कीजिए। आप बहुत जल्दी पाएंगे कि आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हो चुके हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। ब्लेसिंग्स दीजिए, ब्लेसिंग्स लीजिए, अपनी लाइफ को एक मिरेकल लाइफ बनाइए। थैंक यू सो मच।